देखिए, कोई भी विद्यार्थीगण, ये बिल्कुल नया बैच है जिसका आज दूसरा क्लास है, ठीक ना, जिसका आज सेकेंड क्लास है। अरे वो तो इंट्रोडक्शन था, सेकेंड क्लास है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। जो भी विद्यार्थी नए होंगे, फटाफट छोटा छोटा टॉपिक होता है, छोटा छोटा टॉपिक हम अभी पढ़ा रहे हैं। सिर्फ 1 मंथ हम अपने से पढ़ाएंगे, बस आपको पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे ना। जो जो बात बता रहे हैं उसको सुनना है, उस पर अमल करना है। 1 मंथ के बाद हम आपका बुक स्टार्ट करेंगे। 1 मंथ कंप्लीट आप मेरे साथ सिर्फ पढ़िए, जो जो बात बताते हैं उसको आप सुनते रहिए ना। इसमें हम सिर्फ अपने से जो जो बताते हैं उनको सुनते चलिए। तो आप बेसिक आपका हम मजबूत करना चाहते हैं, छोटे छोटे चीज है इसमें, और उसी में हम लोग एक पहला टॉपिक जो पढ़ते हैं, कंपोजिट फैक्टर। कंपोजिट फैक्टर क्या होता है कि किसी भी विद्यार्थीगण फैक्टोरियल में, किसी भी फैक्टोरियल से उसके टर्म्स को, किसी संख्या के रिपीटेशन को निकालना। किसी भी फैक्टोरियल से कोई संख्या कितना बार रिपीट हुआ है, कितना बार आया है, उसी को हम लोग कहते हैं कंपोजिट फैक्टर। इसी में हम कुछ सवाल दिए थे आपका, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन था कि 96 में, फैक्टोरियल 96 में कितना का 6 की संख्या, 6 की संख्या ज्ञात करने को हम कह रहे थे। तो इसके लिए हम लोग करें क्या, पहले विद्यार्थीगण 96 में हम विद्यार्थीगण 6 का संख्या ज्ञात करने के लिए बोले, तो 6 डिपेंडेंट होता है किस पे, 2 और 3 पे। 6 डिपेंडेंट होता है 2 और 3 पे। तो ऐसे कंडीशन में हम इस पर 2 की संख्या निकाले कि 3 का, 3 का, क्योंकि जोड़ा हमेशा कम वाले को मिलता है और इसमें कम बड़ा अंक आता है, कम आएगा बड़ा अंक। तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपका 96 में विद्यार्थीगण 3 से भाग देना स्टार्ट करते हैं। हमेशा दशमलव के पहले वाले अंक पर विचार करते हैं। तो 3 और 2, फिर 32 को लाते हैं, फिर 3 से भाग देंगे, तो फिर कितना 10, फिर 10 को लाते हैं, फिर 3 से भाग, जब तक ऐसा लगते रहे तब तक भाग देते रहेंगे। फिर 3 को लाते हैं, फिर 3 से भाग देंगे, तो कितना 1, यानी 3 की संख्या 46। अतः विद्यार्थीगण 3 की संख्या 46, इसलिए विद्यार्थीगण 6 की संख्या कितना हो जाएगा 46। क्लियर है? क्यों? तो की संख्या जब भी आएगा 46 से ज्यादा आएगा। 2 की संख्या जब हम निकालेंगे तो 2 की संख्या जब भी आएगा 46 से ज्यादा आएगा, तो हम 2 का संख्या निकालकर टाइम वेस्ट ना करेंगे। हम जानते हैं कि जोड़ा हमेशा कम वाले को मिलेगा और कम हमेशा बड़ा डिजिट आता है। कम हमेशा कौन आएगा? बड़ा डिजिट। अगला क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग सब कोई बना लिए होंगे ना। 91 में कितना का? 12 का। तो विद्यार्थीगण 91 बा ये फैक्टोरियल 91 में विद्यार्थीगण हमें 12 का रिपीटेशन निकालना था कि 12 है। तो पहला चीज विद्यार्थीगण 12 डिपेंडेंट होता है किस पे? कि सर 4 और कितना 3 पर, 4 और 3 पर, और 4 डिपेंडेंट होता है किस पे? 2 पर। तो पहले हम इसमें विद्यार्थीगण ये 91 में 3 का संख्या निकालते हैं। तो बताइए 3 का संख्या, ये आपका सबसे पहले 30 बार में, फिर 30 बट्टे में 3, तो ये 10, फिर 10 लाइए, यह 3 तो कितना 3, और फिर 3 लाते हैं, यह 3 बट्टे में 3 तो कितना 1। तो 3 की संख्या जोड़ दीजिए 44। अब 91 में एक बार 2 की संख्या निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 45, 45 दूनी 90। अब 45 लाते हैं, जो दशमलव के पहले जाएगा उसी 22। अब 22 को लाते हैं 11, 11 को लाते हैं तो ये आपका 5, 5 को लाते हैं तो 2, और 2 को लाते हैं तो 1। तो 2 की संख्या 86। अब देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, 4 की संख्या
86 बट्टे में 2 यानी कितना? 3 है। और 3 की संख्या विद्यार्थीगण कितना? 44। तो बताइए जोड़ा कम को मिलता है, इसलिए 12 की संख्या कितना? 43 ना। जो कम होगा जोड़ा उसी को मिलेगा। जो कम होगा 8 4 निकालने के लिए 2 4 अपने आप पर डिपेंड नहीं है, 4 2 पर डिपेंडेंट है। 2 को 2 मिलके 1 4 बनाता है। हमको 86 को 2 मिला था, लेकिन 4 विद्यार्थीगण उसका आधा होगा, 4 विद्यार्थीगण उसका आधा होगा। और 3 की संख्या हमको 44। हम जानते हैं 4 और 3 के मिलने से 12 का निर्माण होता है। 4 और 3 के मिलने से 12 का निर्माण होता है। हम ऐसे कंडीशन में हमेशा बड़ा वाला डिजिट निकालेंगे, लेकिन 12 के केस में आप दोनों निकाल के जांच लीजिएगा। इसमें थोड़ा रिस्क हो जाता है, नहीं तो कहीं रिस्क नहीं है। हर जगह बड़ा संख्या निकालिए, हर जगह पर किसको निकालिए? बड़ा संख्या, वही कम बार आता है। आइए अगला क्वेश्चन। क्या? हाँ, बस कहीं नहीं, हर जगह बड़ा को निकाल ले देंगे। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थीगण। क्वेश्चन नंबर कितना? 3 में दिया गया है 3 4 4 फैक्टोरियल और बाई कितना? या 7 के पावर n में कितना का? में n का मैक्सिमम मान। तो क्वेश्चन भी यही होता है कि हमारा n का मैक्सिमम मान कहने का तात्पर्य है कि ऊपर में विद्यार्थीगण कितना 7 होगा ताकि ये उसको काट दे। ऊपर में मैक्सिमम के को, जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे कि ऊपर में मेरा 7 गुने 7 गुने 7 3 बार हुआ, तो हम 7 का पावर मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। तो हम यहां पर जब इस प्रकार के क्वेश्चन है ना कि व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा यहां जिसमें ये इसको पूरा काट दे, तो हम ऐसे सोचेंगे कि सर इसमें जितना 7 होगा। तो चलिए 3 4 4 में 7 की संख्या निकालते हैं। तो पहले 7 से भाग 49, ये आपका सच्चो कट्ठा है सर नो। फिर विद्यार्थीगण 49 बट्टे में 7, तो कितना? 7। अब 7 में 7 से भागा तो कितना? 1। यानी विद्यार्थीगण 7 की संख्या, तो आप बोलिएगा कि सर 57। इसलिए n का मैक्सिमम मान, वेरी गुड, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 57 ऐसे बनेगा। अगला सेम है, बना लीजिएगा। 19 का मान निकल जाएगा ना। 19 भी प्राइम नंबर है, 19 भी ज्यों का त्यों भाग दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला। चलिए हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? कंपोजिट फैक्टर। फैक्टोरियल में किसी का संख्या का रिपीटेशन निकालना। ध्यान दीजिएगा भाई मेरे, गौर कीजिएगा। यदि हम ऐसा बोल दें, ऐसा सुनिएगा, क्वेश्चन 3, ठीक है ना, गुने 6 9 12 डॉट 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 3 3 6 है में 5 की संख्या प्राप्त करें। इसमें विद्यार्थीगण फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 की संख्या विद्यार्थीगण प्राप्त करें। इसमें हम लोग को 5 की संख्या प्राप्त करने को कह रहा है। एक क्वेश्चन, इसमें हम लोग को 5 की संख्या प्राप्त करने को कह रहा है। निकल गया?
कितना 0, 3 का 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15। तो हमको 5 दिखिए गया, 15 में 5 ना है, हैं? तो कैसे 0 बोल दिए? सुनिए ध्यान से, सबसे पहला चीज ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, अभी जो बोल रहे हैं समझिएगा। देखिए होता क्या है, हम जानते हैं कि फैक्टोरियल का अर्थ होता है, यदि मान लेते हैं 5 लिखते हैं ना, तो 5 का अर्थ होता है लगातार संख्या लिखना, 1 2 3 4 और कितना 5। तो ये विद्यार्थीगण लगातार रहता ना, तब हम इसे आप फैक्टोरियल लिख सकते हैं। लेकिन ये तो विद्यार्थीगण गैपिंग है, कितना का 3 का गैपिंग है। तो ऐसे यदि गैपिंग में प्रश्न दे, इस प्रकार से यदि गैपिंग में प्रश्न दे, तो आप करेंगे क्या, सुनिएगा। क्या करते हैं, सारे जगह से 3 को बाहर कर देते हैं। देखिए इसको भाई मेरे क्या ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देते रहिए। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यह 1 गुने 3, 1 गुने क्या 3, उसके बाद गुने 6 को लिख सकते हैं, 2 गुने कितना 3। उसी प्रकार से 9 को लिख सकते हैं, 3 गुने 3। इसी प्रकार से 12 को लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं, 3 निकाल देंगे तो ये 3 और गुने ये विद्यार्थीगण 1 1 2 ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप विद्यार्थीगण पाएंगे कि सर 3 तो सबके जगह है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। तो क्यों ना सारे 3 को बाहर निकाल दिया जाए। तो जब विद्यार्थीगण सारा 3 बाहर निकल जाएगा, बोलिए आइए अंदर से, पीछे वाला दरवाजा से आइए। हाँ देखा जाए, सब में से 3 को यदि हम बाहर निकाल लेते हैं तो विद्यार्थीगण पावर कितना हो जाएगा, 112। अरे होगा ना। और यहां पर विद्यार्थीगण बच जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने ये आपका 4 और डॉट 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 कहां तक हो जाएगा, 112 तक। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? अब ये 112 क्यों हुआ सर? क्योंकि भाई मेरे जब मल्टीपल होता है तो आप लोग के मास्टर जी, जो आपके विद्यार्थीगण बेसिक मास्टर जी होंगे, वो बात बताए होंगे कि x के पावर a मल्टीपल x के पावर b रहे, बेस बराबर होता है ना, तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। जान रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो जब जब हम जो चीज बताते हैं उसको जानते रहिए, दोबारा कभी मत मिस करिएगा कि जब भी बेस बराबर होते हैं, जब भी बेस बराबर होते हैं तो पावर का एडिंग होता है, और जब डिवाइड होता है तो माइनस, तब पावर घटता है। गुना में पावर जुड़ता है और भागा में पावर घटता है भाई मेरे। तो हम यही चीज बता रहे थे कि सबके जगह 3 है, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, सबका पावर 1 1 है, 1 1 1। तो ये जो 3 है ना, 3 3 3 3, जानते हैं 112 दफा है। अरे ये जो 3 है ना, कितना बार, 112 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बार 3 है। तो इसका 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, सबको समेट लिए, सबको बटोर लिए और बाहर कर दिए। तो भाई कह सकते हैं ना कि 3 जो हुआ होगा 112 का, हुआ होगा 112। तो बचेगा यहां क्या, 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4 और 112 का। बोलिए अब भाई मेरे तो लगातार हो गया सर, ये तो लगातार हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 3 के पावर 112 और मल्टीपल फैक्टोरियल 112 है। यानी अब इसमें बोल रहा है कि फाइंड द 5 की संख्या, इसमें 5 की संख्या निकालने के लिए तो फैक्टोरियल से ही तो निकालना हम सीखे हैं। वो हम किससे, फैक्टोरियल माने लगातार संख्या होता है, फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, लगातार संख्या। तो अब इसमें विद्यार्थीगण हम 5 की संख्या निकाल सकते हैं, तो हम निकालते हैं। इस तरह आप बता कि 112 में 5 की संख्या निकालना है, तो आप बताएं 112 में 5 से भाग देने के लिए, तो सबसे पहले 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10। अब 22 को लाइए, 22 बट्टा में कितना, ये 5, तो कितना बार में 4। अब जाएगा नहीं, तो 5 की संख्या
5 की संख्या विद्यार्थीगण 26। 26 अर्थात विद्यार्थीगण इसमें हम 5 की संख्या लिख सकते हैं। 5 की संख्या विद्यार्थीगण 26 26 को। समझ में आया? फैक्टोरियल का अर्थ होता है लगातार संख्या ही। फैक्टोरियल का अर्थ होता है लगातार संख्या ही। लगातार संख्या ही फैक्टोरियल का अर्थ होता है लगातार संख्या ही। फैक्टोरियल का अर्थ होता है लगातार संख्या ही। फैक्टोरियल का अर्थ होता है लगातार संख्या ही। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ें। एक बात बताइए, हम ये आपसे बोल दें क्वेश्चन देकर 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट डॉट, सिंपल क्वेश्चन एकदम सारे विद्यार्थी का बनना चाहिए। मैं 7 की संख्या ज्ञात करें। एक दो तीन चार पांच छह इसी तरह से 99 तक के मल्टीपल में 7 का संख्या कितना? तो आप कहिएगा सर बहुत आसान, इसी का अर्थ तो फैक्टोरियल होता है। एक्चुअली ऐसे लिखे या फैक्टोरियल 99 लिखे एक ही बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल एक विद्यार्थीगण मल्टीपल कितना 2 मल्टीपल 3 इस तरह से 99 तक को ही क्या कह सकते हैं, फैक्टोरियल 99 कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। अर्थात विद्यार्थीगण फैक्टोरियल 99 में 7 की संख्या, तो निकालने का तरीका क्या है, 99 भागा 7 के बार में जाएगा। ये आपका 7 एकम 7, 7 दूनी 7 28। अब विद्यार्थीगण 14 आएगा, फिर 7 से देंगे तो 2 बार, यानी भाई मेरे 7 की संख्या कितना 16। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन।
एक कार्यक्रम में 4, 8, 12 इसी तरह से कितना 540 तक क्या दिया गया, पिन दिया गया। सब आदमी को पिन दिया गया, कितना कितना के मल्टीपल में 4, 8, 12 इस तरह के सबको क्या दे दिया गया है, पिन दिया गया। एक विशेष एक विशेष कार्य हेतु सिर्फ उन व्यक्तियों को बुलाया गया जिनका पिन सात से कटता हो। तो बुलाए गए व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? समझिएगा ध्यान से। एक विशेष कार्यक्रम था जिसमें सबको पिन दिया गया। कहां से स्टार्ट करके 4 स्टार्ट किए, ध्यान दीजिएगा। 4 दिए, 8 दिए, 12 दिए, उसके बाद 16 देंगे, 20 देंगे, पिन दे दिए सबको। सबको क्या दे दिए? पिन। और ओकर बाद बोले पिन दे दिए सबको 4 से लेकर कहां तक 540 तक, यानी चरका पहाड़ा में हम सबको पिन दिए। पिन चरका पहाड़ा में दिए और ये बोले कि कल सिर्फ उन्हीं को आना है जिनका पिन 7 से कटता हो। कल सिर्फ उन्हीं को आना है जिनका पिन 7 से कटता हो। अब ध्यान दीजिएगा, सबके पास पिन है। अब खोजिए कि कौन कौन 7 से कटता हो। इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरे भाषा में हम ये बोल रहे हैं इसमें कितना 7 का गुणज है, इसमें कितना क्या है 7 का गुणज है। हैं? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, बोल देते हैं एक कार्यक्रम में 4, 8, 12 इस तरह से 540 तक पिन दिया गया। एक विशेष कार्य हेतु सिर्फ उन व्यक्तियों को बुलाया गया जिनका पिन 7 से डिविजिबल हो, जिनका पिन 7 से क्या हो, कटता हो। तो बुलाए गए व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सर ये तो यही बेस का क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4 को समेट लेते हैं। सबसे पहले आप बोलिएगा कि सर 4, ध्यान दीजिएगा क्या बोल, हम ये बोले कि 4 है, उसके बाद क्या है 8 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद डॉट 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 500 कितना है 40। तो हम सबको 4 समेटते हैं। तो सर इसको 4 गुने 1 लिख सकते हैं, मल्टीपल। इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुने कितना 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुने 3, यानी डॉट 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 इसको लिख सकते हैं 4 गुने 135 लिख सकते हैं। अब 4 सबको ले आएंगे तो 4 का पावर हो जाएगा 135, लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन बचेगा क्या, तो 1 गुने 2 गुने कितना 3, और इस तरह से विद्यार्थीगण 100 कितना 35। क्लियर है? अब विद्यार्थीगण 135 में 7 की संख्या, तो हम लोग लिख सकते हैं 135 भागा 7, 1 और 9 2 बार में जाएगा, तो 7 की संख्या। इसलिए याद रखिएगा 21 व्यक्ति। यानी विशेष कार्यक्रम हो तो क्या व्यक्ति आएगा 21 व्यक्ति। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको यहां से पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? इससे ज्यादा इससे कुछ नहीं।
ये था विद्यार्थीगण आपको एक छोटा चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट फैक्टर विथ फैक्टोरियल, कंपोजिट फैक्टर। क्लियर है? चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज दूसरा हेडिंग दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग एक और चैप्टर हेडिंग देते हैं, नंबर्स ऑफ लास्ट जीरो, अंत से शून्य की संख्या, अंत से शून्य की संख्या, अंत से शून्य की संख्या। जो भी विद्यार्थी आज से आ रहे होंगे यहां से उनको पूर्णतः पूरा समझ में आना चाहिए। यहां पर हेडिंग दीजिएगा विद्यार्थीगण, नंबर ऑफ लास्ट। आज आपका दूसरा क्लास है, ये नया बैच, एक क्लास सिर्फ हुआ, आज दूसरा क्लास है। ध्यान दीजिएगा, रेगुलर रहिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा ठीक ना? आप ऐसे कहां बैठे हैं जी? ऐसे जगह नहीं है का? अरे इधर जगह है, आराम से बैठिए ना, इतना लटक के बैठे हुए हैं। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, यहां पर जगह है, बैठ जाइए। ऐसे उधर अटक के बैठे हैं एकदम। चलिए देखिए, नंबर्स ऑफ लास्ट जीरो, नंबर्स ऑफ लास्ट जीरो देखा जाए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इस टॉपिक में हम लोग विद्यार्थीगण विभिन्न अवस्थाओं में लास्ट से फाइंड करने की विधि सीखेंगे कि कोई भी परिणाम हो, कोई भी कैलकुलेशन हो, उसमें अंत से कितने जीरो आ सकते हैं, अंत से कितने जीरो आ सकते हैं, वो सब निकालना इसमें हम लोग सीखेंगे। कितना विधि से एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, के पहलू पर हम लोग विद्यार्थीगण नजर डालेंगे एकदम विस्तार। यहां पर आपको विद्यार्थीगण सबसे पहले इसके जड़ के पास पहुंचना है कि आखिर जीरो क्या है। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, जीरो का जो निर्माण होता है मैथमेटिक्स में, जो सबसे लोएस्ट नंबर वो 2 और कितना है 5 है। 2 और 5 के मिलने से, 2 और 5 के मिलने से एक जीरो का निर्माण होता है, वो भी मल्टीपल में। 2 और 5 के मल्टीपल में मिलने से एक जीरो का क्या होता है निर्माण। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 5 और 4 भी मिलता है, 6 और ऐसा 25 भी मिलता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, सबसे छोटा, सबसे छोटा विद्यार्थीगण यदि बात किया जाए, सबसे छोटा, तो याद रखिएगा 2 और 5 के मल्टीपल होने से एक जीरो का निर्माण होता है। 2 और 5 के मल्टीपल होने से एक जीरो का निर्माण होता है। और बाकी विद्यार्थीगण किसी नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं है जीरो में। बस जीरो में हमें 2 की संख्या और 5 की संख्या फाइंड करना है। उसमें भी जिसका संख्या कम हो जोड़ा उसी को मिलता है, जिसका संख्या कम हो जोड़ा उसी को मिलता है। जैसे एक छोटा सा बात हम आपको देते हैं, अभी उतारिएगा नहीं, ऊपर में पहले कुछ लिखवाएंगे, उसके बाद विद्यार्थीगण आप लोग उतारिएगा ना। अभी चुपचाप देखिए, यदि हमें क्वेश्चन दे भाई मेरे, एकदम छोटा सा बात, कि यदि हम क्वेश्चन दे कि बताइए 25 और मल्टीपल यदि हम विद्यार्थीगण दे दें 25 और मल्टीपल विद्यार्थीगण 64, ऐसा दे दें, में लास्ट जीरो हम पूछ दें, हम बोले कि बताइए लास्ट जो है जीरो पूछ दे, तो बड़ा आसानी के साथ आप कहिएगा कि सर 2। ऐसा में हुआ क्या कि हम जाने कि सर इसमें जो है ना, इसमें 5, यहां पर सवाल है, ध्यान दीजिएगा, अलग से लिख के बता देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। हम क्या सोचेंगे, ये 25 और गुणे क्या है भाई मेरे 64 है, तो हम ऐसे सोचेंगे कि सर 25 में 2 5 है, 5 25 है, और यहां पर विद्यार्थीगण ये 2 गुणे 2, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी
64, इतना 2 है। तो भाई मेरे हम ये देख लिए, हमको जोड़ा हमेशा कम वाला को मिलता है। हमें पता है विद्यार्थीगण की 2 और ये 5 और 2 के मिलने से 0, तो ये इसके साथ मिलेगा और एक 0 बनाएगा, ये इसके साथ मिलेगा, एक 0 बनाएगा, बाकी 2 अकेला रह जाएगा। वो लोग अकेले 0 का निर्माण नहीं, 0 को बनने के लिए 2 और 5 का जोड़ा होना निश्चित है। अतः विद्यार्थीगण हम कह सकते हैं कि सर 0 की संख्या जो होगी कितना हो जाएगी, ये आपका 2 हो जाएगी। क्लियर है? या जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा, हम बाकी नंबर पर नहीं ध्यान देंगे, जैसे एक क्वेश्चन और हम देते हैं, याद रखें, गौर करिएगा। यदि हम आपको दे दें, गौर करिए, यह दे दे विद्यार्थीगण 38 और गुने विद्यार्थीगण दे दे 49 और गुने दे दे भाई मेरे 56 और गुने दे दे 25 और गुने दे दे विद्यार्थीगण 76 और गुने दे दे 81 में लास्ट 0। अब बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन दिए और हमको इसमें क्या फाइंड करना है, अंत से 0 की संख्या। इसमें हमको अंत से 0 की संख्या फाइंड करना है। तो जब भी अंत से 0 की संख्या फाइंड करना है तो सारे संख्या से पूछेंगे कि भाई तुम में 5 है या 2 है तो बोलो, और ना है तो बात मत करना हमारे से। चलो 38 से पूछते हैं कि भाई तुम में कुछ 2 है या 5 है, तो बोला हाँ है, मेरे पास 1 2 है, क्योंकि 38 को 2 गुने क्या लिख सकते हैं, 19। इसमें कुछ है 7 गुने 7, इसमें ना तो 2 है ना तो 5 है, इसको छोड़ देंगे। विद्यार्थीगण 2 है, ये 2 और गुने देखा जाए 2 और उसके बाद बचेगा आपका 2 दूनी का विद्यार्थीगण 4 और ये आपका हो जाएगा 8। तो 2 और गुने 7, ये विद्यार्थीगण गुने क्या कर देंगे 7, इतना गुने क्या कर देंगे 7 और गुने विद्यार्थीगण 7, ये हो गया। 25 में क्या है 5 गुने 5, इसमें भी विद्यार्थीगण है 2 और ये हो जाएगा विद्यार्थीगण, आधा करेंगे तो ये 4 सॉरी 30 अरे 2 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में और 8, 2 और 19, 81 से कोई मतलब नहीं। अब भाई मेरे एक बात ध्यान दीजिए, जब हम इसको देखें तो हमें विद्यार्थीगण देखने से अब से कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमको पता चला कि 2 की संख्या, हमें पता चला ये आपका 2 की संख्या कितना है भाई, तो 2 की संख्या 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। और भाई मेरे 5 की संख्या विद्यार्थीगण कितना 2। तो बताइए लास्ट 0 की संख्या, लास्ट विद्यार्थीगण 0 की संख्या कितना है 2। तब यहां से एक बात डेवलप हुआ, सर है कि हम क्वेश्चन में 2 को बेकार निकालें, क्वेश्चन में 2 की संख्या को बेकार निकाल रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ किसका निकालेंगे 5, यानी तो क्या हर जगह 5 निकालेंगे, क्या हर जगह 2 निकालेंगे, नहीं। अब यहां से आपको एब्जॉर्ब करना है, यहां से आपको अवलोकन करना है, यहां से कहना है कि सर देखने से लग रहा है ना, कभी कभी देखने से लगता है, आप लोग को बहुत सारा चीज लगता है, मन में एहसास होता है। वैसे ही इस सवाल को ऐसे सोचेंगे कि सर हमें देखने से लग रहा है कि 2 की संख्या इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें देखने से ही लग रहा है कि 2 की संख्या ज्यादा होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल ज्यादा है। तो भाई देखने से लग रहा है कि 2 ज्यादा होगा, तो जिसका संख्या कम हो उसको निकाल लेंगे, जिसका संख्या कम हो। तो इसमें हमको 5 इसमें नहीं था, इसमें एक जगह 5 चाहिए था, तो हम साली 5 की संख्या निकालेंगे, और जितना 5 की संख्या होगा उतना ही क्या 0। अर्थात हम ये बोलना चाहते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, हम पहले प्रश्न को अवलोकन करेंगे,
प्रश्न को परीक्षण करेंगे कि हमको इस सवाल में ज्यादा 2 है या ज्यादा 5 है। हम लोग ज्यादा वाले को नहीं निकालेंगे, हम लोग उसको निकालेंगे कम। हो सकता है 5 एक ज्यादा हो 2 कम हो, तो वहां पर हमको किसका संख्या 2 का संख्या निकालना है ना। तो हम यहां से कि 2 और 5 में 2 और 5 में जिसकी संख्या कम लगेगा वही 0 को रिप्रेजेंट करेगा। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम लगेगा वही 0 को क्या करेगा, क्योंकि हम जानते हैं और 5 के मल्टीपल से एक 0 का निर्माण होता है। 2 और 5 के मल्टीपल से, तो जिसका संख्या कम होगा जोड़ा उसी को मिलता है, जिसका संख्या होगा जोड़ा उसी को मिलता है। आप 2 और 5 पर ध्यान दीजिएगा। आप 2 और 5, कई सवाल में आपको लगेगा कि 5 की संख्या कम है तो नंबर ऑफ 5 खाली निकालिएगा, 2 को निकालने से टाइम वेस्ट ना करिए। और आपको लगेगा कि सर इस सवाल में 2 की संख्या कम है तो आप 2 की संख्या निकालिएगा, 5 निकाल के टाइम वेस्ट ना करिएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले ऊपर में 2 बात लिख लीजिए, हेडिंग दीजिएगा, यहां पर 2 लाइन लिखिएगा। पहले लिखा जाए एक जीरो का निर्माण, एक जीरो का निर्माण 5 और 2 के गुणनफल मल्टीप्लीकेशन, 5 और 2 के गुणनफल इंग्लिश में मल्टीप्लीकेशन से होता है। 5 और 2 के गुणनफल से होता है, 5 और 2 के गुणनफल से होता है। अगला पॉइंट, 5 और 2 की संख्या में, अगला पॉइंट, 5 और 2 की संख्या में, 5 और 2 की संख्या में जिसकी संख्या कम हो, 5 और 2 की संख्या में, 5 और 2 की संख्या में, 5 और 2 की संख्या में जिसकी संख्या कम हो, जिसकी संख्या कम हो, 0 की संख्या उतना ही होगा, जिसकी संख्या उतना ही होगा, इसकी संख्या कम हो 0 की संख्या उतना ही होगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? अब इन्हें उतार लें, अब फटाक मनी इससे उतारे तो याद रखिएगा, हम जब भी इस तरह से आपको पढ़ाएंगे तो बिल्कुल जितने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है सब आपके बोर्ड में हम लिख के पढ़ाएंगे। सारा आपको ऐसा एक भी नहीं क्वेश्चन होगा जो पूछा है और आप नहीं बना पाए ना। पूरा प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर ही हम अभी पढ़ाएंगे। कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो सारा हम प्रीवियस क्वेश्चन को ही लेकर पढ़ाएंगे। जितना इससे 0 से पूछा हुआ क्वेश्चन है सब आपके बोर्ड के सामने एक करके हम पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन डिजिट टू डिजिट नहीं, टाइप उसी टाइप का, क्या कि डिजिट याद नहीं रहता है, टाइप याद रहता है कि इस टाइप का पूछा, इस टाइप का पूछा, इस टाइप का पूछा। आप लोग अभी बैच स्टार्ट हुआ है तो अभी से ही आप लोग को बोल दें, ध्यान से सुनिएगा। एक विद्यार्थीगण, सारे विद्यार्थी लोग एक सुंदर सा नोट कॉपी बनाइएगा ना। अभी बहुत विशेष बात, बहुत सारा चीज आप लोग को हम बताएंगे। ये भविष्य में विद्यार्थीगण आपको नोट कॉपी बड़ा काम देगा। भविष्य में नोट कॉपी क्या देगा? बड़ा काम देगा। जिनको भी मैथ से इंटरेस्ट है और या विद्यार्थीगण कंपटीशन का अच्छा लेवल का तैयारी करते हैं
तो एक सुंदर सा नोट बनाइएगा और सारा चीज विद्यार्थीगण अपने तरीके से उसमें लिखिएगा। बात समझे ना, एक पर एक पहलू लिखिएगा, सर ये बात बोले थे, बड़ा काम देगा। और नोट बनाइएगा, लाइए पेन दीजिए। नोट जब भी बनाइएगा तो इस पेन से मत बनाइएगा ना, इस पेन से कतई भी मत बनाइएगा, क्योंकि फिर आपका बनाया हुआ नोट व्यर्थ हो जाएगा। जैसी बरसात के दिन आएगा तो इस पार वाला उस पार नजर आएगा, उस पार वाला इस पार नजर आएगा। जब भी आप नोट बनाइएगा इस पेन का यूज मत करिएगा, समझ रहे हैं ना? ये पेन कम से कम 5 रुपए वाला पेन से बनाइएगा। ये सबसे लो कैटेगरी का रिफिल होता है, रफ करने के लिए ठीक है। नोट बनाइएगा कभी नहीं, काहे कि नोट आपका व्यर्थ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आइए सुनिएगा, कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं। चलिए उतारिए क्वेश्चन। फाइंड लास्ट जीरो। चलिए पहला, इतना 4 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं और क्या निकालना है? अंत से जीरो की संख्या फाइंड करना है। उसके बाद बहुत सारा इसमें टाइप है। अभी पहला चीज बताएं, पहला टाइप सबसे नॉर्मल। अब इसमें बताएंगे कितना स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन एक एक करके डील करेंगे ना। मिलते हैं कल, आज रखा जाए इतना ही। पहले गर्ल्स को निकलने दीजिए, पहले गर्ल्स को निकलने दीजिए। जाइए पीछे जाइए, चलिए गर्ल्स आइए, आप लोग रुक जाइए। अब आइए गर्ल्स।